नया भारत दर्पण समाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज। अन्ना गौवंशों के लिए कब्रगाह बनी ग्राम पंचायत बरुआ की गौशाला। बताते चलें कि इस गौशाला में लगभग 110 जानवर थे, लेकिन आज वहां पर एक भी जानवर देखने को नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि कई जानवर तो छोड़ दिए गए हैं, लेकिन कई गौवंश भूख और प्यास के कारण अपना दम तोड़ चुके हैं। इस समय हम बरुआ ग्राम पंचायत के नाले के पास खड़े हैं, जहां पर इन बेजुबान गौवंशों को दफनाया गया है, यानी कि सीधे उठाकर फेंक दिया गया है। ये यहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जानवर मरे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जहां सरकार गौवंशों की रक्षा के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, वह बजट देने का काम कर रही है, वहीं ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते इन गौवंशों के साथ अनदेखा व्यवहार किया जा रहा है, वह इनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताते चलें कि योगी सरकार व मोदी सरकार गौवंशों की रक्षा के लिए करोड़ों रुपए के बजट स्वीकृत कर गौशालाओं में धन चारे पानी की व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं पर जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते इन गौशालाओं में जानवरों की हत्याएं हो रही हैं। आखिर इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन हत्याएं होने के बावजूद भी जिला प्रशासन इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर जिला प्रशासन इन लापरवाह प्रधान व सचिवों के ऊपर कब कार्रवाई करने का काम करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। संजय सिंह राणा की रिपोर्ट, नया भारत दर्पण समाचार, चित्रकूट। मेरा नाम गरीबदास है। गरीबदास जी, ये कौन सा गांव है? ये गांव बरुआ है साहब। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे गौशाला से जानवर छोड़ दिए गए हैं। हाँ, क्या आपकी फसलें यहाँ से कट गई हैं कि अभी हैं? साहब ये पोहन ताप पा रहा है, एक चुटकी नहीं ले गए, कसम क्या जाए खवाई, एक तोला नहीं गया मेरे पास। तो क्या गौशाला में जानवर बंधे रहते हैं, छोड़ दिए गए? सारा खुले हुए, रात भर अब समझ लो कि बरम बाबन पड़े टाके जो पड़े हैं और रात भर के जागे हैं। अभी समझ लो वहाँ खटिया बारी भी जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो ओलावृष्टि हुई थी, इसका कितना नुकसान हुआ था फसलों का? क्या कोई मुआवजा मिला सरकार की तरफ से? कोई चीज़ नहीं साहब, कोई मुआवजा नहीं है यहाँ। कुछ समझ लो कि वही है अंदर, कहाँ न कोई प्रधान जांच का, न कहाँ का कोई मतलब व्यवस्थाएं नहीं। सरकार तो मुआवजा देने की बात कर रही थी। नहीं, यहाँ कोई मुआवजा साहब, कोई देने वाला कोई दाता पैदा ही नहीं हुआ यहाँ पे। जांच के लिए लेखपाल आए थे यहाँ कभी? यहाँ कोई जान नहीं, जाऊँ बड़े बड़े जबरदस्त थे तो अपना लिखा पढ़ा के अपना ताई की जब ले आओ तुम बगल हो, हम जान जनता बस ऐसे काम हुआ है साहब। उनका यहाँ कोई कुछ मिल रहा है क्या? किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या ग्राम प्रधान यहाँ अच्छे से काम नहीं करा रहा है? कोई काम नहीं करवा रहा है बिल्कुल। कौन है प्रधान यहाँ पे? यहाँ राकेश प्रधान गंज पयासी नानबू जी, ये गांव कौन सा है? ये बताओ, तुम लाठी लेकर या घूमती हो? तो गोरू परेशान है, गेहूँ खाते हो। क्या फसल तो कट गई होगी? अरे कट गई, जाके देख लिया, सब परे तो है। तो क्या गौशाला के जानवर बांधे हैं कि छोड़ दिए गए हैं? अच्छा, प्रधान से कभी कहे हो इस चीज को? तो प्रधान और जा देखने का आधार है। प्रधान ये कह रहा कि माचेदान जब बात है। तो यहाँ गौशाला में कितने जानवर रहे होंगे, कि रहे हैं कि नहीं रहे हैं? अरे रहे कम से 25-30 जानवर। काका, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप जी, ये बताइए कौन सा गांव है? बरुआ। बरुआ है। हाँ। आपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये मार रहे क्या है ये? चना। अच्छा, यहाँ पे जो गौशाला बनी है, हाँ। यहाँ से जानवर छोड़ दिए गए हैं, इससे आपको कितना नुकसान हो सकता है? अरे रात बस नहीं पाते, कुछ चबा रहा थे। कितना फसल यहाँ अभी पड़ी होगी खेतों में? तो क्या यहाँ प्रधान से कहा है कभी? अरे प्रधान ही लाई तो का प्रधान है तो गद्दारी कर। तो चाचा, ये जो ओलावृष्टि हुई थी, आपने देखा होगा पत्थर पड़ा था। हाँ। तो इससे कितना फसल को नुकसान हुआ था? कितना आपको मुआवजा मिला है अभी तक? आखिर इन बेजुबान गौवंशों की मौत का जिम्मेदार कौन? संजय सिंह राणा की रिपोर्ट, चित्रकूट। अन्ना प्रथा रोकने के लिए सरकार हर ग्राम पंचायत में स्थायी व अस्थायी गौशालाओं का निर्माण बड़ी मात्रा में कराया था, लेकिन आज वही गौशालाएं इन गौवंशों के लिए कब्रगाह बनती जा रही हैं। इन गौशालाओं में गौवंश भूख से तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। गौशाला में मर रहे गौवंशों की लाशों को नदी के किनारे बेरहमी से फेंका जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रामनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत बरुआ में बनी गौशाला का। ग्राम पंचायत बरुआ में बनी गौशाला की हालत देखते ही बनती है, जहां पर चारे पानी व भूसा आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते दर्जनों गौवंशों की मौत हो चुकी है और जो भी गौवंश बचे थे जिनको छोड़ दिया गया है।
इस गौशाला में लगभग 110 गौवंश थे, लेकिन आज एक भी गौवंश नहीं है। गांव की नदी के किनारे दर्जनों गौवंशों की हड्डियां व शव मिल छत बिछत मिले, जिनके टैग भी मौके से बरामद हुए, जिससे पता चला कि दर्जनों गौवंश ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही का शिकार होकर जान गंवा बैठे। टैग लगे गौवंशों की मिली दर्जनों लाशें गौवंशों की रखरखाव व सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। गौशाला में रखे गए 110 गौवंशों का मौके पर नहीं मिलना एक जांच का विषय है। सोचने वाली बात यह है कि गौशाला पर एक भी गौवंश न मिलना गौवंशों की सुरक्षा पर घोर लापरवाही बयां करती है। गौशाला में रखे गौवंशों में आधे से ज्यादा गौवंशों की भूखमरी के चलते मौत हो गई है। जो गौवंश बचे थे उनको आखिर क्यों छोड़ दिया गया? गौवंशों के अन्न न होने के चलते एक बार फिर किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। किसानों ने बताया कि गौवंशों के अन्न कर दिए जाने के कारण रात दिन खेतों की पहरेदारी करनी पड़ती है। पहले तो ओलावृष्टि से फसलें नष्ट हो गई थीं, जो फसल बची हुई है उन्हें अन्ना गौवंश चौपट कर रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी गौशालाओं से गौवंश छोड़ दिए गए हैं, जबकि शासन का निर्देश है कि गौशालाओं में ही गौवंश रखे जाएंगे। ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही किसानों को भारी पड़ रही है। ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही से दर्जनों गौवंशों जी जान चली गई है। अगर इन गौवंशों की सही तरीके से देखरेख हो गई होती तो शायद यह गौवंश आज भी जीवित रहते। गौवंशों की जिंदगी से खिलवाड़ करने व गौवंशों के लिए सही तरीके से चारा पानी नहीं देने व गौशाला से गौवंशों को छोड़ने वाले ग्राम प्रधान व